नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, सावन के सोमवार बड़े मूल्यवान होते हैं और सावन का शनिवार भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम बात करेंगे सावन के तीसरे शनिवार के बारे में। सावन के तीसरे शनिवार पर कौन कौन से प्रयोग करें जिससे भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। आज हम बात कर रहे हैं सावन के तीसरे शनिवार की। तो सावन के तीसरे शनिवार की खास बातें क्या हैं? देखिए, सावन का तीसरा शनिवार मुख्यतः द्वितीया तिथि के साथ आ रहा है। द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष में जब होती है तो भगवान शिव माता गौरी के साथ होते हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शिव पूजन अनुकूल होता है। और भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो भी द्वितीया तिथि का ही चंद्रमा है। द्वितीया तिथि के स्वामी होते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव। तो इस बार शनिवार को शिव जी, ब्रह्मदेव और शनिदेव तीनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस बार तीसरे शनिवार को धन संपत्ति के अलावा विवाह से संबंधित और वैवाहिक जीवन से संबंधित वरदान आपको प्राप्त होंगे। यानी अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह होगा, और अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि सावन के तीसरे शनिवार को सामान्य रूप से उपासना कैसे करेंगे। शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के पीपल के वृक्ष के निकट जाइए। वहां पर एक सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक जलाइए। पहले भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए, नमः शिवाय का, और फिर शनिदेव के मंत्रों का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन करने के लिए धन दें या अन्न वस्त्र का दान करें। और दान करने के बाद शिव जी और शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करें। अगर आप सावन के शनिवार की संध्या में भगवान शिव और शनिदेव दोनों की पूजा एक साथ करते हैं तो दोनों की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अब अगर आपके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तमाम प्रयास करने के बावजूद आपको रोजगार में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सावन के शनिवार पर क्या करेंगे? शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद शनिदेव के मंत्र का वहीं पर खड़े होकर या बैठकर 108 बार जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र का, अन्न का
और कुछ सिक्कों का दान करें और फिर निर्धन से एक सिक्का उसी में से वापस मांग लीजिएगा। उस सिक्के को अपने पास संभाल कर रखिएगा। जब आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तब आप उस सिक्के को पुनः दान कर दीजिएगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके धन संपत्ति की स्थिति बेहतर हो जाए, तो सावन के शनिवार पर क्या करेंगे? सावन के शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी जला लें और उस पर काले तिल से हवन करें। काला तिल हवन सामग्री में मिला लें और 108 बार आहुति देंगे। हर आहुति पर कहेंगे ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। हवन के बाद काली चीजों का दान करेंगे। काले कपड़े का, काले चने का, काली दाल का, काले जूते का, जैसा भी संभव हो दान कीजिएगा। आपको धन और संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। सावन के शनिवार पर अगर आप ये उपाय कर लें तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सावन के शनिवार पर कुछ और उपायों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप पूरे सावन में इसके लिए उपाय कर सकते हैं, लेकिन सावन के शनिवार पर अगर उपाय करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सावन के शनिवार पर क्या करेंगे? अगर आप महिला हैं तो शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके माता गौरी यानी माता पार्वती के सामने बैठिए। उनके सामने एक घी का दीपक जलाइए। उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करिए। अगर पुरुष हैं तो स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठिएगा, लेकिन आप सुहाग की सामग्री अर्पित नहीं करेंगे, आप लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद अधिक से अधिक एक मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः। 3 माला, 5 माला, 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा और पूजा के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। बालिकाएं सुहाग की सामग्री किसी विवाहिता स्त्री को, किसी सुहागन स्त्री को दान कर देंगी। अगर आप ये उपाय सावन के शनिवार पर कर लें प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय, तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आपका विवाह हो चुका है लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव और मां पार्वती के सामने बैठिए। भगवान शिव को पीले और मां पार्वती को लाल फूल अर्पित करिएगा और भगवान शिव को एक दाना 5 मुखी रुद्राक्ष अर्पित करें या 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः
इस मंत्र का 3 माला, 5 माला या 11 माला जप करें और वैवाहिक जीवन के बेहतर हो जाने की प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना कर लें, अगर माला है तो शिवलिंग पर स्पर्श करा के गले में पहन लें, और अगर एक दाना है तो लाल धागे में डालकर शिवलिंग पर स्पर्श कराकर गले में धारण करें। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।